औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस बशीर। वेलकम बैक टू अवैस अकेडमी। सो जी हम फाइनल अकाउंट की बात कर रहे थे जिस तरह जी, तो क्या जी उसमें बात होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही थी, जो दो स्टेप पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट उसका स्टेप होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन सेकंड जो स्टेप होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हमने सेल के बारे में बात करनी कि क्या चीज़ लाने के ऊपर हमारे पास कितने डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ कास्ट रिलेट करती है वो कितनी है, और उसके बाद हमारे पास सेल के उसको देखते हैं। वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं था, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट जो आखिरी स्टेप होता है वो इसमें हम करके देन हम जो है अपना नफ़ा नुकसान जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है जी, अगर हमारे पास जी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो वो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखने हैं, और उसके बाद हमने जो अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो वो डेबिट साइड आप प्रॉफिट एंड लॉस होगी। सो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलने से पहले आप इस तरह करें कि कोशिश करें, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने कज़नों, अपने भांजों भांजियों और या फिर अपने जो हैं वो भाइयों के साथ, ताकि ये कि उनको शेयर हो जाए और ये अपने दोस्तों तक पहुँचा के और जिनको कॉमर्स की ज़रूरत है वो इसको रीड आउट कर सकें। चलें जी टॉपिक की तरफ, वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। आपने ये देखना है नेम ऑफ द बिज़नेस, ठीक है, और आपने उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपने लिखना है। वो जो भी होगा आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसी तरह डिटेल अमाउंट लिखनी है। वो डेबिट साइड है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है जब ग्रॉस लॉस होगा तो वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, तो उसको हमने ब्रॉट डाउन नीचे लाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें याद रखें एक्सपेंसेस तीन कैटेगरीज में होते हैं: ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड फाइनल जो हमारे पास थर्ड इसकी कैटेगरी होती है वो होती है फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसमें सारे वो आ जाते हैं जो इन दोनों कैटेगरी में हम डील नहीं कर सकते। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद आप ये याद रखें, ये वो है जो कि हमने ऑफिस या फिर वो मैनेजमेंट की तरफ हमने एक्सपेंस लगाना होता है, जिसमें मैनेजमेंट हमारी ऑफिस के रेलिवेंट सारे खर्चे होते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले सैलरीज़। अब याद रखिए सैलरीज़ क्या है? सैलरीज़ हमेशा वो एक ऐसी अमाउंट रेम्यूनरेशन जो हम कोई काम या मकसद के लिए हम देते हैं। ये यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा कि हमने ब्रांच मैनेजर्स को दी, अकाउंटेंट्स को दी, ठीक है, ऑफिस क्लर्क को दी, जो उनकी तनख्वाह थी, जो उनकी रेम्यूनरेशन, जो अमाउंट उनके हमारे ऊपर ड्यू थी, कंपनी के ऊपर ड्यू थी, हमने उनको दी, तो वो हमारे पास सैलरी होगी। अब याद रखें सैलरी की दो तरह की होती है। एक सैलरी वो होती है कि हम जो बात कर रहे हैं ये ऑफिस के साथ है। अब अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे एक तो चीज़ आ गई कि जी आपने सैलरी दी मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को। अगर वो बोले कि फैक्ट्री मैनेजर है उसको आप सैलरी दे रहे हैं तो वो क्या होगी? तो याद रखना है फैक्ट्री जो मैनेजर की सैलरी होती है, फैक्ट्री मैनेजर जो होता है उसकी जो सैलरी होती है जो हम देते हैं वो याद रखें वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं होगा, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डील करेंगे। इसकी वजह ये है कि वो चीज़ बनने तक होगी कास्ट जिस वक्त बनेगी हम बोलेंगे यार यहाँ पे सुपरवाइज़र कौन था, यहाँ पे फैक्ट्री का मैनेजर कौन था। अब चीज़ें बन रही हैं तो चीज़ें जिस वक्त बनेगी उनकी जितनी हमने तनख्वाहें दी होंगी, सैलरी दी होगी, वो भी उस चीज़ में ही ऐड करके सारी मुकम्मल करके फिर आगे हम लेके चलेंगे कि जी इतना हद तक हमें ना, अगर हमारे पास इतनी लागत आई है तो हमने इस चीज़ को इससे ज़्यादा आगे नेक्स्ट बढ़ा के बेचना है, ठीक है जी। ये हमारे पास होगी। उसके बाद जी आगे यहाँ पे सैलरी के बाद रेंट मीन ये ऑफिस का रेंट हम देंगे, ठीक है। रेट एंड टैक्सेस से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या अपने मतलब ये कि शहर की कोई सिटीज़ की वो आपसे कुछ ना कुछ अच्छा जाता है, वो आपसे चार्जेस ले लेती हैं, वो रेट एंड टैक्सेस बोलते हैं, ठीक है। ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस ये आपको हमेशा याद है जी, वो जो बिजली का बिल आता है जो यूज़ हो गया ऑफिस में, उसके एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। टेलीफोन चार्जेस आपको बताने की ज़रूरत नहीं, टेलीफोन बिल आएगा, आपने अगर विट्सिया लगाया या जिस लिहाज से भी वो होगा उसका जो बिल होगा वो भी डेबिट साइड पे हमारे क्या है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग से मुराद है कुछ चीज़ें हम इश्तिहार के तौर पे हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है, ठीक है। इसमें स्टेशनरी में यानी क्या है कि प्रिंटिंग चीज़ें जो प्रिंटिंग मशीन कुछ ऑफिस अपने पास रखते हैं वो कोई प्रिंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, किसी की वो नोटिफिकेशन आ रही हो तो वो उनको फॉर्म होते हैं या फॉर्म आ जाएँ किसी ऑफिस में कि आप फिल करके एम्प्लॉइज़ के आप भिजवाएँ,
तो वो टोटल हमारे पास प्रिंटिंग में आ गया। स्टेशनरी से मुराद है वो इंक, वो पेंसिल्स, वो सारी वो चीज़ें जो कि वो ऑफिस में यूज़ करते हैं वो रखते हैं, ताकि ये कि जो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल बैंक की बात करें तो उसमें स्टेशनरी होती हैं, वो पेंसिल्स होती हैं और वो कैशियर उसके साथ साइन करते हैं, फिलिंग करते हैं, और एक अपनी जो स्लिप होती है उसके बाद वो क्या करते हैं, चेक को अगर बंदों को ना समझ आए तो उनको बताते हैं उनके पास मैसेज। ये स्टेशनरी तकरीबन ये एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है जी। ये एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए डेबिट साइड पे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखें वो सारी एक्सपेंसेस जो चीज़ को बेचने के ऊपर हमें चलेंगे वो उसमें सारी कैटेगरी आएगी। कैरिज आउटवर्ड एडवर्टीजमेंट, ये इकट्ठे मैंने लिखे हैं, ये लिखने इस तरह नहीं इकट्ठे, जगह की मुनासिबत से कि ताकि आपको सारी चीज़ें एक मरतबा ही समझ आ जाए। कैरिज आउटवर्ड लैदर लिखना है, एडवर्टीजमेंट लैदा एक आमा, इसका मतलब ये है आपने लैदर कैरिज आउटवर्ड। अब कैरिज आउटवर्ड का मतलब ये है कि जिस वक्त आपने चीज़ मंगवाई थी चीज़ मंगवा के आपने अपने गोदाम में रखी, ठीक है, वो चीज़ परचेज़ करके गोदाम में आपने रखी, उस पे जो भी आपने उस बंदे को कहा यार इस तरह करो, मजदूरी दी, आपने लोड की, लोड करके आपके गोदाम से पहले अनलोड हो गई गोदाम तक, तो वो थी कैरिज इनवर्ड, ये चीज़ आपके पास आए। इसी तरह जिस वक्त आपने चीज़ गोदाम से निकाल कर अपने कस्टमर तक भिजवानी है कि यार ये लो, मैं वो जिससे ऑर्डर मिला उस तक पहुँचानी है, तो वो कैरिज आउटवर्ड कहलाएगा। एडवर्टीजमेंट से मुराद क्या है? एडवर्टीजमेंट से मुराद होगा कि आपने अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, उसके लिए इश्तिहार हो सकते हैं, पैम्फलेट्स बना सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, टीवी एड्स दे सकते हैं, ये सारी एडवर्टीजमेंट होगी। जितनी कास्ट होगी वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप लिखेंगे। सेल्समैन सैलरी, हमने एक बंदा रखा हुआ है, हम एक फॉर एग्जांपल हमारा जो बिज़नेस है वो ये है, वो हम चीज़ें बनाते हैं, बनाने के बाद उनके प्रोडक्ट को दूर दूर तक ऑर्डर लेके हम मतलब बेचते हैं, तो वो जिस वक्त जाता है जाके उसकी जो भी सेलमैन हमने रखा हुआ है चीज़ें को डिलीवरी पहुँचाता है, जाके पहुँचाता है जी, उसकी हम सैलरी या कमीशन है, हम उसको एक टारगेट देते हैं यार इतना तो हम तुम्हें पैसे देंगे, उसके बाद मज़ीद जितना हमारे पास तुम्हारे पास अगर मज़ीद करोगे तो उसका कमीशन भी आपको देंगे, ठीक है जी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है कि हम अवॉइड करते हैं कि कौन से लॉसेस, ऐसे लॉसेस जो कि हमें नहीं पता था, अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जांपल इसकी अनसर्टेनिटी क्या है, अब हमें ये नहीं पता कि किस वक्त आग लग सकती है, खुदा ना खास्ता आग लग जाए, खुदा ना खास्ता हमारे एक्सीडेंट की वजह से वो जो सेलमैन जा रहा है कोई माल लगे, इसलिए हम इन चीज़ों की इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस बाय फायर होते हैं, ठीक है। और इस तरह लिहाज से वो हम कंपनी को सेव करने की, ताकि ये कि इंश्योरेंस प्रीमियम आज देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम में शो होगा, तो अगर आप किस्त आज देंगे तो कल को हमें फ़ायदा होगा, कल हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं कि यार ये नुकसान हुआ, आप थोड़ा सा हमें थोड़ा रिलीफ दो, ठीक है जी। आगे जी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से मुराद ये एक जगह से दूसरी जगह हम बिज़नेस के लिहाज से, चीज़ को बेचने के लिहाज से जा रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बैड डेट, बैड डेट से मुराद है, डेट को मैं डिटेल में एक बार एक वीडियो में लहदा बताऊंगा, डेट क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, बट यहाँ पे बैड डेट से मुराद ऐसे कर्जा ज़्यादा होते हैं जो हमने किसी बंदे को दे दिए, उस बंदे ने पैसे हमें वापस नहीं लौटाए, बैड डेट हमें कोई मिलने की उम्मीद नहीं, वो बंदा फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ फनी, कि आपने जी एक शॉप बनाई, ठीक है, शॉप के ऊपर जब वो साथ ही आपके पास था, उसने आपसे पैसे ले लिए एग्जांपल के तौर पे, जी कहता है जी ठीक है जी ये मुझे आप पैसे दे दें, मेरी फ़लाँ जगह शॉप है, आपके ऑफिस बहुत अच्छा है जी, मैंने फ़लाँ, ठीक है, आपने पैसे दिए, पैसे देने के बाद आप थोड़े अरसे बाद गए दुकान निकाली, वो बंदा ही चला गया, इट्स मीन आप समझ गए पैसे डूब गए, ये आपका एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, आपका नुकसान है, तो आपने एक्सपेंस फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे लिखना है, ठीक है, ताकि आपको मुनाफे में से ही इसको करना हो, ठीक हो गया जी। ये आके पैकिंग एक्सपेंसेस, ये पैकिंग चार्जेस, पैकिंग से मुराद है कि बैग जो हमारे पास बॉक्स होते हैं जिसमें और कार्टन होते हैं जिसमें हमने रख के एंड देन भिजवाने होते हैं, ठीक है, अपने माल को, और उसका जो एक्सपेंस आएगा वो भी हम इसी में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, ये वो हैं जो हमारे पास ज़रूरी होते हैं, जो इन दोनों कैटेगरी में हैं, इसके अलावा जो होंगे वो ये एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, ये ग्रेजुअल रिड्यूस इन यूज़, ये ग्रेजुअल रिड्यूस है किसमें, फिक्स एसेट, ठीक है, यूज़ ड्यू टू यूज़ और ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है, और अगर हैबिटेंस चेंज हो जाए, ये सारी चीज़ें वो डेप्रिसिएशन होगी। ग्रेजुअल जो डिक्रीज़ होते हैं इन फिक्स एसेट कॉल डेप्रिसिएशन, याद रखना है, डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह ताला इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये हर एक चीज़ बहुत अपनी बहुत ज़्यादा मानी हेज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आगे इसके मानी होते हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी नेक्स्ट किसी और लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स के मुराद है फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर ख़रीदा, आपने की इमारत किसी वक्त थोड़ी बहुत कमी बेशी आई, किसी वक्त नुकसान हो गया, टूट की, या फिर थोड़ा सा मरम्मत के लिए कुछ मतलब एक्सपेंसेस आप देते हैं, तो वो आप रिपेयर करेंगे, यानी किस वक्त चेयर आपका फर्नीचर थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाए, आप उस बंदे के रेलिवेंट बंदे जो रिपेयर करने वाला है उसको बुलाएं, बुलाने के बाद वो जिसमें ठीक होता है एंड देन वो एक्सपेंसेस आप इधर लिखेंगे। ऑडिट फ़ी, बहुत सारी कंपनी अपना ऑडिट कराती हैं, ऑडिट से मुराद ये होता है
ये कोई किसी के ज़ाती तौर पे नहीं होता, किसी के साथ नहीं होती। ऑडिटर आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो आते हैं आके तो आपकी कंपनी को जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़, सबको हर एक चीज़ को वो एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे घपला हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तब भी रिपोर्ट वो देते हैं, अगर हो रहा हो तब भी बताते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी जो शो हो रही है, क्या आपके एसेट्स इतनी हैं, क्या आपकी लाइबिलिटीज़ इतनी, क्या आपके कैपिटल इतनी है। अगर प्रॉफिट आपका जो नेट प्रॉफिट शो हो रहा है, क्या यही शो हो रहा है या फिर कोई अकाउंटेंट या कोई कैशियर या कोई घपला कहीं कर रहा है, तो वो हमें रिपोर्ट दे देते हैं। ये ऑडिट फ़ी होती है, वो बंदे को जो हम पैसे देते हैं वो ऑडिट फ़ी होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। फिर बैंक चार्जेस मीन हमें ऐसे खर्चे देने पड़ते हैं बैंक में जो कि हम जिससे सर्विस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, कंपनीज बड़े दे देती हैं, ओवरड्राफ्ट लेती हैं, उसके ऊपर कोई सूद देना पड़ जाते हैं ये, या फिर हम कुछ फॉर एग्जांपल हम ATM कार्ड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट्स में से कम हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बैंक चार्जेस होते हैं। लीगल एक्सपेंसेस से मुराद है बहुत ज़्यादा ऑफिस में कुछ मतलब एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत होती है, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे डील होंगे। इज़ दैट क्लियर? फिर अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड पे क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये अब ग्रॉस प्रॉफिट। अब याद रखें कि डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसके बाद जिस वक्त हम ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हमारा नीचे होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब ये है कि हमने किसी का इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो सकती है, वो डिबेंचर्स हो सकते हैं, उससे जो मुनाफा मिलेगा वो इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव से मुराद है आपने किसी से मुआहदा किया होगा कि आप उसको पैसे देने हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा ये कैश डिस्काउंट से मुराद और ट्रेड डिस्काउंट वो एक अलग बात बताऊँगा। डिस्काउंट रिसीव का मतलब ये होता है कि आपने उससे एग्रीमेंट किया हुआ है कि 3 माह बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, आप 3 माह से पहले आपको जाकर उसको पैसे दे देते हैं। वो जो होता है उसने आपकी ईमानदारी की वजह से कोई आपको पैसे छोड़े तो वो डिस्काउंट रिसीव होता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। रेंट रिसीव से मुराद है आपने कोई जगह किसी को रेंटेड दी हुई है तो उससे आप पैसे वसूल होते हैं, जो कि आपको समझ आ रही होगी। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड क्या है? ये ऐसा मुनाफा होता है जो कि हमने शेयर्स की खरीदारी पे हमें मिल रहा होता है, ठीक है। शेयर्स को हमने ख़रीदा स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसके ऊपर जो मुनाफा हमारे अकाउंट में आएगा या जिस तरह भी हमें मिलेगा वो हमारे पास डिविडेंड रिसीव होगा। कमीशन रिसीव से मुराद है हमने कोई काम किया या हमने कंपनी के साथ किसी हमने स्पॉन्सरशिप चलाई तो उसने वो क्या है हमें कोई कमीशन दिया तो वो भी कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बैड डेट रिकवर्ड, जिस तरह ये याद रखें बैड डेट हमने डेबिट साइड पे एक्सपेंस शो किया है तो बाज़ दफ़ा किसी बंदे को शर्म भी आ जाती है, वो पैसे आपको दे देता है आके, तो वो हम यहाँ पे उसको शो करेंगे बैड डेट रिकवर्ड। वो अमाउंट हमारी रेवेन्यू होगी, आमदनी। याद रखिए क्रेडिट साइड पे सारी वो आमदनी है, वो हमारे पास पैसा जो आ रहा होता है आमदनी, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हमारे पास कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, डेटर क्या है, इंशाल्लाह ताला इसको भी बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा अभी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा बैलेंस शीट, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बेसिक आपकी शुरू हो गई ये कि क्लासेस जिसमें हर एक चीज़ डेबिट क्या है सारा कुछ है। ये अभी तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखें कि इतनी ये वाइड फील्ड है, इतनी वसी है ये, तो आगे जो है वो बेसिक तो फिर वो तो अभी पड़ी हुई है छोटी सी, ये भी डेफिनेशन नहीं कवर हो रही, तो वो चेक करें ज़रा। तो जी ये चीज़ हमारे पास होगी। आगे कहता है क्रेडिटर। क्रेडिटर वैसे आपको बता देता हूँ ऐसे बंदे जिनसे हमने क्या किया, जिन बंदों को हमने उधार, फॉर एग्जांपल एक याद रखें क्रेडिटर की हमने क्या है जी, हमने ऐसा बंदा है जिसको जी हमने क्या किया कि उधार हमने लिया हुआ था उस बंदे से, ठीक है, हमने उसको पैसे वापस देने थे, ठीक है। उसने जी 10,000 हमने देना था एग्जांपल के तौर पे, 10,000 जिस वक्त दिया या 1 लाख रुपया दिया देना था हमने, जिस वक्त 1 लाख रुपया दिया उसने कहा कि चलो आप इस तरह करो 10,000 रहने दो, तो वो जो हमें अदायगी के ऊपर हमें जो कमी मिलेगी तो वो हम क्या करेंगे, हमारी रेवेन्यू होगी, हम यहाँ पे शो करेंगे। अब इतनी बात क्लियर। आपने वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल करनी है, लदा लिख लेने एक साइड पे। लिखने के बाद आपने देखना दोनों में से कौन सी ज़्यादा रकम है, आपने जो रकम ज़्यादा होगी दोनों तरफ लिख के। अगर एग्जाम्पल के तौर पर खर्चे आपकी आमदनियों से बढ़े होंगे तो याद रखें आपको नेट लॉस होगा। क्लियर। दूसरी बात, आपको अगर आमदनियाँ बढ़ी हैं तो आपका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया। ये सारी बैलेंस शीट में डील होती हैं एंड देन प्रॉफिट अगर हो तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और नुकसान होगा तो वो हम लेस करेंगे। सो ये याद रखें। बाकी जो है एडजस्टमेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट होगी, ठीक है। कोशिश है, दुआ है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।